जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जो है सवाल कितना का प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर का सवाल है, जो कि क्या कहता है प्रतिस्थापन विधि। क्या कहता है प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे। देखो प्रतिस्थापन विधि जो होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं प्रतिस्थापन में कि पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को मानते हैं। समीकरण 1 और 2 को मान कर तब हम पुनः किसी भी समीकरण से चलेंगे, समीकरण 1 या तो समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, तो पहले मान लेते हैं, हम लिख लिए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिख लिए हैं। अब समीकरण 1 देखो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो कितना है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है। अब देखो इधर किसी को रख सकता है, या तो x को या तो y। हम पहले किसको रखेगा x, y रखेगा x को, किसी को रख सकता है, अपना मर्जी है। 14 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ गया। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण। अब जब 1 से चले हैं तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, जब 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे, समझ गया। तो x का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। देखो x बराबर हम क्या लिए हैं 14 माइनस वाई। अभी माइनस है, माइनस वाई बराबर कितना 4 हो गया। 4 हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस वाई कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा, बराबर यहाँ से 4। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा घटा दो। अच्छा पहले लिख लो, पहले 2y बराबर -14 में 4 को घटाओ कितना बचेगा -10 बचेगा। अब y बराबर -10, इधर 2y किस में है 2, इससे y से गुना में, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। इसको घटा दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको कटाओ, 2 का 2 है, 5 दूना 10। अब यहाँ आ गया कितना y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इसीलिए y बराबर कितना आया 5। y का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 5 निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ रखते हैं, लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 हम क्या निकाले हैं यहाँ पर x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर निकाले हैं 14 माइनस वाई। यहाँ पर देखो y का हम मान निकाल चुके हैं, x बराबर 14 है, 14 रहने दो, माइनस y का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 5 निकाले हैं, तो यहाँ पर से 5 रख देंगे। तो x बराबर 14 माइनस, इसको घटा दो कितना आ जाएगा, 14 में 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। इसीलिए x बराबर 9 आया। लिख देंगे आता x बराबर 9 और y बराबर कितना 5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो। अभी 1 नंबर का बताया। अब 2 नंबर का सवाल देखो यहाँ पर कितना है s माइनस टी बराबर कितना है 3, और s/2 प्लस t/2 बराबर कितना है 6 है। यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो है अनुपात में दिया हुआ है, यह अनुपात में नहीं है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसका पहले अनुपात तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा। इसका क्या करेगा इनका जोड़ लघुत्तम करो, इसका कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर से 2s प्लस 3t बराबर कितना 6 हो जाएगा। जिनका जोड़ जमने करता है। अब इसको क्या करेगा, कोना कोनी गुना कर दे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 गुना इतना करो, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 कितना होता है 36 होता है। 36 यहाँ तक समझ में आया। इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो लिखते हैं
समीकरण एक से, किसी भी समीकरण से चलो एक से या तो दो से। समीकरण एक कितना है यहाँ पर, s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। देखो s बराबर 3, इधर किसमें है, माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टी। इसको समीकरण 3 मानो, हो गया। अब लिखते हैं क्योंकि s का मान कौन से चले, एक से चले किस में रखेंगे, 2 में। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 कितना है यहाँ, 2s प्लस 3t बराबर कितना है, 36 है। अब देखो यहाँ पर s का मान कितना है, यहाँ पर 3 प्लस t है, 3 प्लस t है जो 2 है, 2 इंटू लगाएंगे, s का वैल्यू रखेंगे कितना, 3 प्लस t। अब प्लस यहाँ पर कितना है, 3t बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो इससे गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना, 36। समझा यहाँ तक। अब देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा बराबर, यहाँ से 36, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ से 5t बराबर, घटाओ इसको, 30 आ जाएगा, 30 आया। अब देखो t बराबर 30, इधर गुणों में इधर आएगा तो भाग में, तो इसीलिए t बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा देते, 6 पंचा 6 आया, कितना आया, 6। यहाँ तक समझा, t का वैल्यू। अब निकालते हैं, लिखेंगे किसका मान, t का मान, t का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है यहाँ पर, s बराबर 3 प्लस t, 10 है। देखो s है, s रहने दो बराबर, 3 है, 3 प्लस t है, t का वैल्यू हम कितना निकाले, 6 निकाले, 6 बराबर s बराबर, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो इसीलिए s बराबर, s का भी वैल्यू निकाले और t का भी वैल्यू निकाले, लिख देते हैं। अतः t बराबर 6 और s बराबर 9। तो इसको कॉपी करो। तो क्या कहता है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यह सवाल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या तो 2 से पहले चलेंगे, किससे चलेगा, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3 है। अब क्या करेगा, यहाँ पर किसी एक को रख लो, किसको रखेगा, किसी को भी रख सकता है। या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, 3x है, 3x रहने दो, इधर 3 किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। y इधर किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको सीधा कर लेते हैं, y बराबर कितना आ गया, 3x माइनस 3, कोई दिक्कत। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समझ में आया। अब लिखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से चले हैं, किसमें रखेंगे, अब 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है यहाँ पर, 9x माइनस 3y बराबर 9। देखो यहाँ पर y का वैल्यू रखना है, इसको पहले रख लो, 3x माइनस 3, तो यहाँ पर y के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3x माइनस 3 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 9x माइनस, इससे गुना कर देते हैं, कितना होगा, 3x माइनस 9 नहीं रे, 9 बराबर 9,
यहाँ पर भी 9 होगा, 9 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो 9x प्लस में, देखो 9x प्लस में माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा कितना, +9 बराबर, यहाँ पर भी 9, यह भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं आया, वो परिमित रूप से अनेकल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः y बराबर कितना आया है 3x - 3, और दूसरा वो परिमित रूप से अनेक हल। बस ये दोनों आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चौथा नंबर जो है सबसे अलग है, पॉइंट में। किसमें है, पॉइंट में सवाल है, कहता है 0.2 प्लस 0.3y बराबर कितना है 1.3, और दूसरा है कितना 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है 2.3। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी बनाएंगे तो बनेगा, ऐसे भी बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम दशमलव हटा देते हैं। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या कर रहे हैं, दोनों ओर क्या कर रहे हैं 10 से गुना कर देते हैं। अब दोनों ओर हम 10 से गुना करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है 0 दशमलव, देखो क्या है यहाँ पर 0.2x है ना, इसमें हम 10 से गुना कर रहे हैं, किससे 10 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0 कितना आएगा ना 2.0x आएगा। तो यहाँ पर 0 दशमलव के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं रहता, तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2x प्लस यहाँ से 3y, फिर यहाँ पर देखो 1.3 गुना हम 10 करेंगे कितना आ जाएगा 13.0 आएगा। तो दशमलव के बाद 0 कोई मान्यता नहीं होता, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, कितना 3 मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो दूसरा क्या, यहाँ पर भी आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर से समीकरण कितना, इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 देखो यहाँ कितना है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे उधर बनाया था उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर 2x बराबर 13, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 13 माइनस 3y, 2 इधर किस में है गुना में, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब लिखते हैं x का मान, समीकरण किससे चले 3 से चले तो रखेंगे किसमें 4 में, समीकरण 4 में रखने पर। अब देखो समीकरण 4 है कितना 4x, x का मान रख रहे हैं ना, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। अब यहाँ पर क्या है समीकरण प्लस है, प्लस देंगे 5y बराबर कितना 23। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखते हैं आगे, देखो
यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, 4 से इसमें सब में गुना करेंगे। 13 गुना 4 करो कितना होता है, कितना आया 52। 52 अब माइनस है, माइनस देंगे। अब 4 गुना 3 करो कितना होगा 12। 12 12 हुआ है, बटा कितना है, बटा का 2 है, प्लस 5 हुआ है, बराबर कितना 23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर भी क्या करते हैं, एलसीएम यहाँ करने को तो 1, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना होगा 1 गुना इतना करेंगे तो यही रह जाएगा 52 माइनस 12 हुआ है, प्लस यहाँ से 1 गुना इससे कर देते 2 गुना 5 हुआ है, कितना हो जाएगा 10 हुआ हो जाएगा। तो तक में कोई दिक्कत, बराबर कितना है 23 है, यहाँ हम 23 रख देंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो एक जैसा है, यहाँ पर 52 है तो 52 रहने दो, 52 माइनस देखो माइनस 12 में हम क्या करेंगे, प्लस 10 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -2y बटा कितना 2, यहाँ पर से 23। अब देखो यहाँ ने कुछ तो 1, इसको गुना कर देते हैं कोना कोनी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 52 माइनस 2y बराबर, यहाँ से 23 गुना कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखो -2y बराबर, इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 46। इधर ये किस में है, प्लस में जाएगा तो माइनस में आएगा 52। कोई दिक्कत है में, देखो या -2y बराबर 52 में से 46 घटा कितना बचता है -6 बचेगा। फिर y बराबर -6, y जो है इस -2 से क्या गुना है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 3 बार में, तो आया कितना y बराबर कितना आया 3 आया। तो इसीलिए y बराबर लिख देते हैं कितना 3। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला देखते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे 5 में, किसमें समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 है कितना, लिखेंगे x बराबर कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, यही ना समीकरण 5, ये समीकरण 5 है, ये लिखेगा तो बाद में। अब देखो यहाँ पर x है, x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर से 3 बटा कितना हो जाएगा 2, x बराबर 13 माइनस, इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा 9 बटा 2। अब यहाँ पर देखो x बराबर 13 में से 9 घटा कितना बचेगा 4 बटा 2, करता है 2 1 2 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, इसीलिए x बराबर 2 हो गया। यहाँ का समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसका कॉपी करो। 5 नंबर का सवाल है जो कि 4 नंबर तक बता दिए हैं। अब इसमें है क्या है, उससे भी अलग है, जो कि क्या है, इसमें रूट लगा हुआ है। अब रूट लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई घबराने वाला बात नहीं है, वैसे बनेगा। तो लिख लिया, पहले लिखते हैं जैसे उसमें लिखते थे, समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 कितना है यहाँ पर, √2x प्लस √3y चलता गए 3y बराबर कितना है 0 है। देखो √2x बराबर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -√3y। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब देखो यहाँ से x बराबर -√3
√3y इधर गुणों में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। मान लिया समीकरण 3, देखो 2 मान लिए तो 3 कर दो, हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया। अब लिखते हैं x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखेंगे कितना है, कितना है? √3x माइनस √8y बराबर कितना है? 0 है। यहाँ पर देखो √3 x का मान रख रहे हैं, x का मान यहाँ कितना है? माइनस √3y बटा कितना है? √2। अब माइनस यहाँ पर कितना है? -8y बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखो इससे गुना करो तो √3 गुना -√3 तो कितना हो जाएगा? -√9y बटा कितना? √2 आ गया। माइनस यहाँ पर कितना है? √8y बराबर कितना? 0। अब देखो अब यहाँ पर कितना है? यहाँ नहीं कुछ तो 1, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? √2 यहाँ पर से माइनस, अभी नहीं एलसीएम निकालेंगे, पहले देखो यहाँ पर कितना है? माइनस है तो माइनस रहने दो, माइनस रखिए। अब देखो यहाँ पर √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3y हो जाएगा बटा कितना? √2। अब माइनस यहाँ पर कितना है? √8y नीचे नहीं कुछ तो 1 बराबर 0 देते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, अब कितना आ जाएगा? √2 आएगा। √2 अब √2 से भाग देंगे तो 1 गुना -3y करेंगे, कितना हो जाएगा? -3y माइनस हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो √2 और √2 गुना इतना करेंगे, कितना हो जाएगा? √16y। कोई दिक्कत? बराबर 0 है तो हम 0 दे दिए। अब देखो -3y माइनस इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, 16 का कितना होता है? 4 इसका y बटे कितना? √2 बराबर 0। देखो इसको जोड़ लो दोनों को, कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 8 हो गए -7y बटे कितना हो जाएगा? √2 बराबर 0। अब देखो -7y बराबर, जब इसको गुना कर इधर लेकर चले जाते हैं, 0 बटे कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो -7y बराबर इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। अब फिर से देखो y बराबर 0 इधर किसमें है? गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -7। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 0 बटे कुछ भी रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो हम लिख देते हैं, इसीलिए y बराबर कितना? 0। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, देखो y का मान, किसका? y का मान रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 3 में रखेंगे। किसमें? 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान ना, तो y का मान तो यहाँ पर समीकरण 3 है, कितना? लिख लो एक बार। तो x बराबर कितना है? -√3y बटा कितना? √2 है, ये ना है। अब यहाँ पर इस समीकरण 3 है, समीकरण 3 है। यहाँ से x बराबर -√3, अब गुना y का वैल्यू हम कितना निकाले? 0 निकाले हैं। 0 बटे √2 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर -√3 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 बटे √2। यहाँ से x बराबर इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। तो इसीलिए x बराबर 0 तो लिख देंगे। तो x बराबर 0 और y बराबर भी कितना? 0। ये आंसर हो गया। समझ में आया?
कॉपी कर लो इसको। ये भगवान गीत से तो 6ठा नंबर सवाल है, जो कि क्या है, यह सवाल किसमें है, अनुपात में दिया हुआ है। किसमें? अनुपात में, जिसको बट्टा कहते हैं, बट्टा में दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना है, -2। और दूसरा, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, और दूसरा है कि x/3 प्लस y/2 बराबर कितना है, 13/6। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पहले हम लिखते हैं कि बट्टा जो है, बट्टा को हम क्या करेंगे, हंसका देते हैं। पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर कितना है, 3x/2 माइनस कितना है, 5y/3 है। अब बराबर कितना है, -2 है। इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 6, 2 से भाग देंगे, इसमें 3, 3 गुना 3y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। कितना, 9x होगा, नहीं रे, 9x माइनस यहाँ पर से कितना होगा, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10y बराबर कितना, -2। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं। यहाँ तो कुछ तो एक गुना इतना करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, -12। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब लिखते हैं पुनः कौन सी है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। अब यहाँ पर देखो, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ से 3 से भाग देंगे, 2 गुना 2x प्लस यहाँ से 3 गुना y कितना हो जाएगा, 3y बराबर यहाँ कितना आ गया, 13/6 आ गया। अब यहाँ देखो, या 2x प्लस 3y बराबर 13 कितना है, 6 है। अब इधर 6 जो है किसमें है, भागा में, इधर आएगा तो गुणों में आ जाएगा 6। अब दूसरा देखो, 2x प्लस 3y बराबर कट गया 6 बचा, यहाँ पर कितना, 13 बचा। इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब दूसरा देखते हैं, चलता गए मार कर। देखो यहाँ पर अब लिखते हैं हम समीकरण कितना से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 देखते हैं, कितना है यहाँ पर, 9x माइनस 3y बराबर -12 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 कहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ 10 है, 10 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर तो 9x बराबर -12 है, यहाँ पर -10 है, इधर आएगा तो प्लस में 10, प्लस 10y माइनस ब्लॉक इधर बाद में लिख लेते, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो x बराबर 10y माइनस कितना, 12। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुना में 9 है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। कितना, 5 में मान लेते हैं। अब लिखते हैं x का मान, समीकरण 3 से चले तो किस पे चलेंगे, अब 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13। अब यहाँ पर से देखो x का मान रख रहे हैं, x कहाँ पर, यहाँ पर है, तो 2 गुना x का मान कितना है, यहाँ पर 10y माइनस 12/9 प्लस है, यहाँ प्लस देंगे 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 आ गया। अब देखो यहाँ से, यहाँ तो कटेगा नहीं, इसको गुना कर दो। इसमें क्या करेंगे, हम गुना कर देते हैं, 2 गुना 10x कितना हो जाएगा, 20y माइनस कितना हो जाएगा, 24 कितना 9 बराबर प्लस 3y बराबर कितना, 13। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ तो 1, इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 होगा, तो 9 से भाग देंगे, इसमें तो यही रह जाएगा,
20y माइनस कितना 24 प्लस देंगे 1 से भाग देंगे तो 9 गुना कितना 27y बराबर कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से कितना है यहाँ 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा 47y कितना होगा दिखता है रे हैं? चलता नहीं मार्कर लगता है खत्म हो गया। कितना हो जाएगा 47y हो गया कितना 47y माइनस 24 बटा कितना बटा 9 बराबर 13। अब देखो यहाँ पर देखो कितना है 47 है 47y माइनस 24 बराबर यहाँ पर 13 है 13 गुना इधर भागम है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ से 47y बराबर इसको गुना करो कितना हो जाएगा 126 इधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 47y बराबर यहाँ पर से कितना हो जाएगा जोड़ो इसको कितना हुआ 117 कहाँ पर है 26 गुना कितना आया 117 आया है 117। क्या तुम लोग गड़बड़ा देता है। देखो यहाँ पर कितना है 47y माइनस 24 बटे 9 बराबर कितना है 13। अभी यहाँ पर कितना 47y माइनस 24 बराबर यहाँ पर कितना है 13 गुना इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब देखो 47y बराबर इसको गुना करो कितना हो जाएगा 117 इधर प्लस में है माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। 47y बराबर इसको जोड़ो कितना हो जाएगा हाँ कितना होगा बोलो ने 141 होगा नहीं रे 141 आया। अब देखो y बराबर 141 इधर किस रूप में है गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा भाग आया। अब देखो 47 इसमें भाग दो क्या बार में कटेगा ये 3 बार में 3 से एक बार में और ही 3 बार में 47 गुना 3 करेगा तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 3 इसीलिए y बराबर 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे 5 में किसमें 5 में रखेंगे। समीकरण 5 यहाँ पर है समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 कितना है x बराबर 10y माइनस 12 बटे कितना है 9 है। यहाँ से x बराबर 10 गुना y का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 3 माइनस 12 बटे 9। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 30 माइनस 12 बटे कितना 9 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं कितना आ जाएगा 30 में से 12 घटा कितना बचेगा 18 बटे 9 इसको कटा देते हैं 9 1 9 9 9 18 आया कितना 2 आया। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया है y बराबर 3। यही आंसर हो गया समझे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो काम कर लो बंद करें खाली